सीए इंटरमीडिएट में एंड नवंबर 22 एग्ज़ाम कंप्लीट डिटेल्स, चाहे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, फीस स्ट्रक्चर हो, पासिंग क्राइटेरिया हो, सिलेबस हो, ओरिएंटेशन आईटी कोर्स और आर्टिकलशिप रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो बात कर लेते हैं सीए इंटरमीडिएट। बेसिकली सेकेंड लेवल होता है सीए कोर्स का। जब आप सीए फाउंडेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाता है। इसमें बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के लिए। सो एज ऑफ नाउ ये मान के चले कि जो अभी आपका में अटैम्प्ट हुआ था, जो जुलाई मंथ में कंडक्ट करवाया गया था, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी 1 अक्टूबर 2021। एंड जो नवंबर 21 में सीए फाउंडेशन को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट रहेगी 1 मार्च 2022। ऑल दो ओवर द पीरियड टाइम जो इंस्टीट्यूट अपडेट करेगी तो मैं आपको वैसे भी उस टाइम पर अपडेट कर दूंगा रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को लेके। उसके बाद बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स के लिए। सो जो डॉक्यूमेंट्स आपको सीए फाउंडेशन में रिक्वायर्ड थे वही सेम टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपको सीए इंटरमीडिएट में भी रिक्वायर्ड रहेंगे, जैसे कि 12th की मार्कशीट हो सेल्फ अटेस्टेड, और चाहे वो डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए उनकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, चाहे लेटेस्ट फोटोग्राफ हो, और आपका जो नेशनैलिटी प्रूफ अगर आप फॉरेनर स्टूडेंट हैं और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते तो स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट। सो जो आपका सी इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन है वो कब तक वैलिड रहता है? सो जब भी आप सी इंटरमीडिएट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो 4 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। अब बात कर लेते हैं आपके फ़ीस स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। सो इसमें बोथ ग्रुप का अलग है, सिंगल ग्रुप का अलग है। इसमें मैं पहले आपका एक डाउट क्लैरिफाई कर दूँ। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है बोथ ग्रुप के लिए पे कर दिया, आपने रजिस्ट्रेशन जो है बोथ ग्रुप के लिए करवाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बोथ ग्रुप के एग्जामिनेशन नहीं देने पड़ेंगे। बोथ ग्रुप की रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने का मतलब है कि आप एलिजिबल है बोथ ग्रुप के एग्जामिनेशन देने के लिए। आप चाहे तो बोथ ग्रुप की रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिंगल ग्रुप के एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी अलग होती है, एग्जाम फॉर्म फ़ी अलग होती है। रजिस्ट्रेशन आपने बेसिकली बोथ ग्रुप में करवा भी रखा हो तो जैसे एग्जाम फॉर्म रिलीज हो तो उसमें अगर आप सिंगल ग्रुप देना चाहते हो सिंगल ग्रुप भी दे सकते हैं। पर सिंगल ग्रुप के अगर हमने रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर रही है तो आप सिर्फ सिंगल ग्रुप के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ना कि बोथ ग्रुप के। तो बोथ ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी आपकी इसमें आपको 15,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी के लिए आपको 2,000 और रजिस्ट्रेशन फ़ी है तो आर्टिकल असिस्टेंट 1,000, तो टोटल फीस होती है 18,000 रुपीज़। सिंगल ग्रुप में आपको 11,000 रुपये पे करने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ी, और स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 2,000 रुपये, तो हो जाते हैं 13,000 रुपीज़। इसमें आर्टिकल असिस्टेंट की फ़ी वैसे ऑल ऑप्शनल होती है, लेकिन अगर आप अभी पे कर देते हो तो आपको बाद में पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। यहीं पर इंस्टीट्यूट 75 फ़ी कंसेशन प्रोवाइड करवाता है कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के स्टूडेंट्स को, जो कि है जम्मू कश्मीर और आपके 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। सो अगर कोई भी सी इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाता है इन पर्टिकुलर स्टेट्स में, सो उनका जो है 75% कंसेशन मिलेगा। तो 18,000 में से आप 75% कंसेशन आपका डिडक्शन कर देंगे तो आपको सिर्फ 4,500 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो बेनिफिट है ये 31 मार्च 2022 तक ही अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब जो जुलाई 21 में जिन्होंने सीए फाउंडेशन को क्वालिफाई करा और जो नवंबर 21 में सीए फाउंडेशन को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए कि ये जो बेनिफिट वो है अवेल कर सकते हैं। उन स्टूडेंट्स को है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट और या तो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये जो है अपलोड करना पड़ेगा ये जब बेनिफिट वो क्लेम करेंगे। बात कर लेते हैं आपके सी इंटरमीडिएट के सिलेबस की। सो आपके टोटल 8 पेपर्स होते हैं और 2 ग्रुप्स, इसके मतलब ईच ग्रुप में आपके 4 पेपर्स होते हैं और ईच पेपर आपके 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 होता है आपका अकाउंटिंग का, पेपर 2 होता है आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ, जिसमें कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट लॉ होता है 60 मार्क्स का और अदर लॉ होता है 40 मार्क्स का। पेपर 3 होता है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेपर 4 होता है आपका टैक्सेशन, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स लॉ होता है 60 मार्क्स का और इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी होता है 40 मार्क्स का। ग्रुप 2 में बात करें तो आपका होता है पेपर 5 एडवांस अकाउंटिंग, पेपर 6 होता है आपका ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, पेपर 7 होता है आपका इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट EIS/SM, जिसमें EIS होता है 50 मार्क्स का और SM होता है 50 मार्क्स का। और आपका पेपर 8 होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, जिसमें आपका FM होता है 60 मार्क्स का और EFF होता है आपका 40 मार्क्स का। सो सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन के 2 रूट्स हो जाते हैं। कौन से रूट होते हैं?
पहला होता है कि आप फाउंडेशन रूट से आओ, फाउंडेशन को क्वालिफाई करके। दूसरा होता है कि आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हो, बेसिकली आप ग्रेजुएशन पास आउट स्टूडेंट हैं। सो फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए तो वही है कि आपके 200 मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 400, और इंडिविजुअल में 40% हर पेपर में। और डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है कि अगर वो कॉमर्स स्टूडेंट ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है, सो उनके कम से कम मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर वो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, सो उनके मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए। और एक डायरेक्ट एंट्री स्कीम में जो है इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट लेवल पास आउट CS कोर्स और CMA कोर्स के भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब CS एग्जीक्यूटिव और CMA इंटर पास आउट भी CA इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू। अब बात करते हैं CA इंटरमीडिएट के पासिंग क्राइटेरिया की। सो आपके ऑब्वियसली इंडिविजुअल में 40 मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट में 50 मार्क्स होने चाहिए। इसके अंदर आपके 400 में से 200 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। ये बात हो गई सिंगल ग्रुप की। पर मान लीजिए आपने बोथ ग्रुप दिया है, तो बोथ ग्रुप में देखिए एक इसमें आपको स्पेशल बेनिफिट भी देखने को मिलता है। आपके ग्रुप 1 में सब में 40 प्लस मार्क्स है, लेकिन आपके एग्रीगेट में 190 मार्क्स है। और ग्रुप 2 में आपके सब में 40 प्लस मार्क्स है, लेकिन एग्रीगेट में 210 मार्क्स है। तो वैसे अगर इंडिविजुअली आप देखिए ग्रुप 1 में तो आपके 190 मतलब लेस देन 50% है, लेकिन आपने बोथ ग्रुप दिया था, सो आपके एग्रीगेट में देखा जाए 190 प्लस 210 तो वो होता है 400, जो कि होता है 50% ऑफ 800। तो आपके एग्रीगेट में 50% मार्क्स है और आप जो है पास और क्वालिफाई कर चुके हैं अपने इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन को। इसको बोलते हैं सेट ऑफ का बेनिफिट, जिसमें अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है और आपके किसी में मान लीजिए ग्रुप 1 में कम मार्क्स है और ग्रुप 2 में उस ज़्यादा मार्क्स है और दोनों के एग्रीगेट को मिला के 400 हो रहे हैं, तो वो आप क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जामिनेशन को। एग्जेम्पशन, किसी इंटरमीडिएट में एग्जेम्पशन क्या होता है। सो मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने सिंगल ग्रुप के एग्ज़ाम दिया, पेपर 1 में थे उनके 60 मार्क्स, पेपर 2 में थे उनके 50 मार्क्स, पेपर 3 में थे उनके 50 मार्क्स और पेपर 4 में थे 30 मार्क्स। तो देखा जाए तो एग्रीगेट में स्टूडेंट के थे 190 मार्क्स और स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन उनके पेपर 1 में थे 60 मार्क्स। तो वो जो पेपर है उनका एग्जेम्प्ट हो चुका है। सो आपके एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए आपके मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब स्टूडेंट एक तरह से तो डिस्क्वालीफाई हो गया है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए एग्जामिनेशन को, लेकिन नेक्स्ट 3 अटैम्प्ट के लिए वो जो पेपर 1 है वो स्टूडेंट का हो चुका है एग्जाम्प्ट। तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में जब स्टूडेंट रीअपेयर होगा एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको पेपर 1 देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 उन्हें फिर से देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उनके लेस देन 60 मार्क्स थे और एग्रीगेट में ऑब्वियसली उनके 50 मार्क्स नहीं हो पाए थे। तो ये होता है एग्जेम्पशन का बेनिफिट, जो कि आपको नेक्स्ट 3 एग्जामिनेशन में मिलता है। सो होप करता हूँ कि आपके जो एग्जेम्पशन का जो आपको पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा। इसमें आपको बुक कब ऑर्डर करनी होती है, तो आप जब रजिस्ट्रेशन करवा ले तो विद इन 7 वर्किंग आवर, तो 7 वर्किंग डेज होते हैं, उसमें आपको कन्फर्मेशन मेल रिसीव होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आपका CA इंटरमीडिएट का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म हो चुका है, और उसी के बाद आपको ICAI BUS CEDS के थ्रू मेल रिसीव होता है। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे आपको ऑर्डर करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बात कर लेते हैं ओरिएंटेशन और IT कोर्स की। ये जो है दोनों मैंडेटरी कोर्स होते हैं जो आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले जो है स्टार्ट करना होता है। इसके रिगार्डिंग में मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वही बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और आर्टिकलशिप की कंप्लीट डिटेल्स की रिगार्डिंग में, उसका भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मैं होप करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स हैं CA इंटरमीडिएट से रिलेटेड, चाहे वो May 22 हो अटैम्प्ट हो, चाहे वो November 22 अटैम्प्ट हो, वो क्लियर हो चुके होंगे। और CA इंटरमीडिएट कोर्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे आप एक भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर पाए CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम से रिलेटेड। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो होप करता हूँ वीडियो को आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। CA एस्पिरेंट्स के साथ चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेंगे ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।